अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक स्किन एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी जल्दी अमराज से मुतल्लिका है। मैं बात करूँगी कुटेनियस कैंडिडियासिस के हवाले से। कुटेनियस कहा जाता है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, और कैंडिडियासिस से आप समझ सकते हैं कि ये कैंडिडा रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कैंडिडा जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन है, एक यीस्ट टाइप है, जिसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। सबसे पहली बात कि कॉमन स्किन डिजीज़ है, यानी ये अक्सर औक़ात हो जाती है और फंगल इन्फेक्शन है। इट्स अ टाइप ऑफ यीस्ट इन्फेक्शन और नॉन एज कैंडिडा। इसको कैंडिडा कहा जाता है। ये यीस्ट जो है मोस्टली स्किन सरफेस पे होता है, यानी जिल्द की सतह पे होता है, जिसे माउथ, नोज़, विजाइना में हम ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी ओवरग्रोथ की वजह से होता है, यानी कैंडिडा जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है और इसकी ओवरग्रोथ होती है। ये मल्टीप्लाई करता है स्किन पर और इसकी वजह से या तो ये बॉडी में इन्फेक्शन करता है या ब्लड स्ट्रीम में जाके इन्फेक्शन करता है या फिर इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम कर देता है। यहाँ आपको ये बताती चलूँ, इसकी 200 के करीब स्पीशीज़ हैं, यानी इसकी इकसाम तकरीबन इतनी हैं। जान लीजिए कि ये किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है। तो याद रखिए, जहाँ लो इम्यूनिटी होती है तो वहाँ ये इनकरेज करता है इस इन्फेक्शन को और ओवर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। नंबर 1 तो ये है कि मेटाबॉलिक डिजीज़ जहाँ पर होती हैं वहाँ इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, लाइक डायबिटीज़। आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और वहाँ पर इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी, जैसा कि मैंने बताया कि लो इम्यूनिटी होगी ड्यू टू इम्यून डिसऑर्डर्स। जहाँ पर भी इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम आएगा वहाँ पर ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह इम्प्रॉपर हाइजीन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, यानी हाइजेनिक जो कंडीशंस होती हैं, अनहाइजेनिक, वहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम होता है। या फिर जहाँ पर एक्सेसिव ह्यूमिडिटी होती है, यानी नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, वहाँ पर इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के हवाले से। तो कुटिनियस कैंडिडियासिस की कुछ टाइप्स होती हैं जो कि हम क्लिनिकली देखते हैं। उसमें थ्रश है। थ्रश में देख लीजिए कि ये ओरल होता है, यानी कि मुंह में हो सकता है, विजाइनल थ्रश होता है और ये कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो अमूमन हो जाती है। इसमें मुंह पकना जो है वो आम मर्ज़ है जो कि सामने आता है, मुंह में छाले हो जाते हैं। सेकेंडली एसोफेजाइटिस है। एसोफेजाइटिस से आप समझ सकते हैं कि ये एसोफेगस से रिलेटेड है, यानी खुराक की नाली की सोजिश है और ये यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से होती है और इसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। थर्डली जैसा कि मैंने बताया कि कुटेनियस कैंडिडियासिस है और ये स्किन फोल्ड्स में होती है, जहाँ पर हमारी स्किन जो है वो फोल्ड्स में होती है, जैसा कि आर्मपिट्स में होती है, स्किन बिहाइंड द नीज़, यानी कि घुटनों के पीछे के जो हिस्से हैं वहाँ पर हो सकती है, बिटवीन द टोज़ हो सकती है, यानी कि पाँव की उंगलियों के दरमियान में ऐसा हो सकता है। या फिर वो ऑर्गन्स जो ज़्यादा स्वेटी रहते हैं, जहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है, वहाँ पर इसकी ब्रीडिंग ग्राउंड ज़्यादा होती है, यानी इसके परवरिश पाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फोर्थली जो टाइप है वो है विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। ये ज़्यादा विमेन में होती है और ये भी कॉमनली देखी जाती है। इसी तरह डीप कैंडिडियासिस है और ये ब्लड स्ट्रीम में होता है, यानी कि जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है, ब्लड में चली जाती है और फिर ये इंटरनल ऑर्गन्स में स्प्रेड कर जाती है और उसकी वजह से सेप्टिक कंडीशन हो जाती है। सेप्टिक कंडीशन क्या होती है या सेप्सिस किसे कहा जाता है, इस पे एक मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं। और इसी सेप्सिस हो जाने की वजह से डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से। तो कैंडिडियासिस के बिहाइंड जो कैंडिडा होता है उसे कैंडिडा एल्बिकन्स कहते हैं, यानी मोस्टली इसकी वजह से, इस यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से ही प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। लेकिन इसमें इंक्लूड जो हैं ये 3 एक किस्में हैं जिनका नाम आपको बताती चलूँ।
नंबर 1 कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस है, सेकेंडली देखिए कैंडिडा पैराप्लसिस है और फिर कैंडिडा ऑर्थोप्लसरोसिस है। तो ये 3 हैं जिनके हवाले से बात करते हैं। यहाँ आपको बताती चलूँ मज़ीद जो हैं कैंडिडा क्रोसी होता है, कैंडिडा ग्लैब्रेटा है। तो ये बहुत सारी जो है इसकी स्पीशीज़ हैं, जैसा कि आपको बताया 200 के लगभग हैं। ये तो इसकी पैथोलॉजिकल जो हैं कॉजेज़ हैं। तो क्या वजूहात मज़ीद हो सकती हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है? उसमें टाइट क्लॉथिंग है, टाइट किस्म के कपड़े पहनने से भी ये चीज़ बढ़ सकती है, इस या हो सकती है। पुअर हाइजीन है अगर, यानी सफाई सुथराई का अगर प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है क्योंकि स्किन फोल्ड्स बन जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी इसकी वजह बनता है। प्रेगनेंसी भी इसकी वजह हो सकती है। प्रेगनेंसी इसलिए क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम लो हो जाता है और लो इम्यूनिटी जो है वहाँ पर चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। ड्यू टू आप देखिए कि डायबिटीज़ भी ऐसी ही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है पेशेंट का और ऐसी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। कीमोथेरेपी भी इसमें आ जाती है। याद रखिए वार्म एनवायरनमेंट, वार्म वेदर भी जो है इसकी कॉज होता है और साथ ही साथ इनकम्प्लीट अगर ड्राइंग है यानी डैम्प रह गया है कोई एरिया या वेट है अभी स्किन और वहाँ पर जो है वो वियरिंग कर ली गई है क्लॉथ्स की, कपड़े पहन लिए गए हैं और अभी ड्राई है बॉडी, वो सॉरी वेट है यानी कि डैम्प है, नमी का तनासुब ज़्यादा है, तो वहाँ पर इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर लेवल जहाँ पर होता है तो वहाँ पर इसके चांसेस होते हैं। अब आपको इसकी सिम्टम्स बताती चलूँ। याद रखिए एक तो इंटेंस इचिंग होगी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ख़ारिश होगी, साथ ही साथ सोर क्रैक्ड स्किन होगी यानी उसकी कटी फटी सी स्किन होगी और रेड ग्रोइंग स्किन रैशेज़ होते हैं यानी कि एक तो रेडनेस होती है और वो फैलने वाले होते हैं, स्प्रेडिंग होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर रैश ऑन द स्किन फोल्ड्स होती है जो या तो जेनिटल्स में होती है या मिडल ऑफ द बॉडी होती है या बटक्स पे हो सकती है, फिर अंडर द ब्रेस्ट हो सकती है या फिर अदर एरियाज ऑफ द स्किन हो सकता है ऐसा। फिर इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल्स में हो सकती है, बिल्कुल जब ये हेयर फॉलिकल्स में होती है तो उसमें बिल्कुल पिंपल लाइक इन्फेक्शन सामने आती है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से, क्योंकि डायग्नोसिस तो देखते ही हो जाता है और कुछ सिम्टम्स ली जाती हैं पेशेंट से तो पता चल जाता है इसका। स्किन ऑइंटमेंट्स यूज़ करवाई जाती हैं और एंटी फंगल स्किन क्रीम्स और जो है टॉपिकली भी दी जाती हैं, ऑरली भी दी जाती हैं। होम्योपैथिक में हमारी बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं जो इसको कंट्रोल करने के सिलसिले में बेहतरीन है। वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और क्या मैं आपसे कहूँ कि इसके हवाले से जितनी बात की जाए वो कम है। मैं बात करूँगी कैलेंडुला के हवाले से, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है हमारी। इसको आप लोकली भी और इंटरनली भी जब यूज़ करवाते हैं तो ये इन्फेक्शंस को ठीक करती है। एकिनेशिया हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, कैंडिडा बहुत अच्छी है और फिर ये कि पल्सा हमारी मेडिसिन है कि एवर चेंजिंग सिम्टम्स अगर आ रही हों, सिम्टम्स बदलती रहें, जगह बदलती रहें तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। सीपिया जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, वाइट और येलो किस्म का डिस्चार्ज अगर आने लगे उसमें स्किन में तो फिर ऐसा। और इसी तरह से ओरल थ्रश अगर है और यानी कि ओरल ये वाली प्रॉब्लम कैंडिडा की अगर है तो बोरेक्स बहुत अच्छा काम करती है। थूजा हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और हाइजीन का स्पेशली जब आप ख्याल रखेंगे तो इन चीज़ों से बचेंगे। सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।